देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुटौना +2 उच्च विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर विधायक और शिक्षकों में हुई हाथापाई, दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज। हरलाखी प्रखंड के झिटकी के युवक को बदमाशों ने ट्रेन से दिया धक्का, घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत। मधेपुर थाना पुलिस ने चोरी की गाड़ी खरीद फरोख्त व शराब तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी में रसोइया संघ की हुई बैठक, विद्यालय प्रधानों की धमकी व सरकार की उदासीनता को लेकर दी आंदोलन की चेतावनी। मधेपुर के स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में नगद, मोबाइल समेत लाखों की हुई चोरी। आरपीएफ जवान द्वारा जयपुर एक्सप्रेस में चलाई गई गोली में शहीद हुए बिस्फी के मृतक मोहम्मद असगर के घर पहुंचे डॉक्टर फयाज अहमद। हरलाखी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों पर हुआ झंडोत्तोलन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मिथिला वाहिनी के प्रधान कार्यालय में हुआ ध्वजारोहण, उल्लासपूर्वक मनाया गया समारोह। मधुबनी के सकरी स्थित रामसिला हॉस्पिटल में 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हुआ झंडोत्तोलन, दी गई राष्ट्रीय ध्वज को सलामी। मधुबनी नगर निगम के विवाह भवन हॉल में मधुबनी विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति के 28वां स्थापना दिवस समारोह का हुआ आयोजन। रेगा पुलिस ने 120 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, मोटरसाइकिल जब्त। कलवाही में धूमधाम से मना 77वां स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय ध्वज को दी गई सलामी, राष्ट्रगान से गूंजा पूरा प्रखंड। और बिस्फी के सरकारी व गैर सरकारी संगठनों में फहराया गया तिरंगा, दी गई राष्ट्रीय ध्वज को सलामी। खबरें अब विस्तार से। बीते मंगलवार को मधुबनी जिला भर में धूमधाम व हर्षोल्लास से 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। विभिन्न जगहों पर ध्वजारोहण किया गया। सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी गई। इसी बीच खुटौना से एक चौंका देने वाली खबर आई, जहां खुटौना +2 उच्च विद्यालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आपको राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराने के लिए लौकहा विधायक भारत भूषण मंडल और खुटौना +2 उच्च विद्यालय के हेडमास्टर आपस में झगड़ते हुए दिखाई देंगे। और यह झगड़ा इस कदर पहुंचा कि दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। लौकहा विधायक भारत भूषण मंडल का कहना था कि वह विद्यालय प्रबंध कारिणी सदस्य हैं, इसके कारण ध्वज वही फहराएंगे और उन्होंने हेडमास्टर के हाथ से रस्सी खींचकर ध्वज फहराने लगे, जिसको लेकर शिक्षक, हेडमास्टर व विधायक के साथ हाथापाई की नौबत आ गई। बहरहाल इस मामले को लेकर विधायक व हेडमास्टर दोनों पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दूसरी तरफ यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां प्रखंड में चारों ओर झंडोत्तोलन और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने में लोग मशगूल थे, वहीं दूसरी ओर खुटौना प्रखंड के स्थानीय +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में झंडोत्तोलन को लेकर लौकहा विधायक भारत भूषण मंडल तथा विद्यालय हेडमास्टर के बीच झंडा फहराने को लेकर तू मैं के साथ हाथापाई की भी नौबत आ गई। झंडोत्तोलन कार्यक्रम के बाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ध्वजारोहण कर रहे प्रधानाध्यापक के हाथ से रस्सी खींच खुद फहराते हुए कहते हैं कि मैं विद्यालय प्रबंध कारिणी समिति का अध्यक्ष हूं। और उसके बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक एवं विधायक के बीच हाथापाई की नौबत आ गई।
वहीं विधायक पक्ष से थाने में लिखित आवेदन दिया गया तो शिक्षकों की तरफ से भी आवेदन देकर विधायक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। आज मेरे प्लस टू विश्वविद्यालय का प्रधानाध्यापक विद्यालाल देव साहब जी घटनाक्रमण करेंगे। कमेटी के अध्यक्ष हम हैं, क्या है तुमको तो ठीक है मास्टर साहब आराम से रहिए ना। जनक सहयोग डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। हरलाकी प्रखंड से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां झिटकी के एक युवक को बदमाशों ने ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे युवक ट्रेन की चपेट में आया और दर्दनाक मौत उसकी घटनास्थल पर ही हो गई। युवक की पहचान झिटकी गांव के भोगेंद्र मंडल के 25 वर्षीय पुत्र जगदीश मंडल के रूप में की गई है। यह घटना मुजफ्फरपुर बीबीगंज गुमटी के समीप की बताई जा रही है। खिरहर थाना क्षेत्र के झिटकी गांव निवासी भोगेंद्र मंडल के करीब 25 वर्षीय पुत्र जगदीश मंडल का शव घर आते ही गांव में मातम छा गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए झिटकी पंचायत की मुखिया महेश प्रसाद मंडल ने बताया कि मृतक युवक पटना में रहकर बिहार पुलिस के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह सोमवार को पटना इंटरसिटी ट्रेन में बैठकर अपने एक दोस्त के साथ घर आने के लिए रवाना हुआ। शाम के करीब 4:30 बजे मुजफ्फरपुर के बीबीगंज गुमटी से ट्रेन गुजर रही थी। इसी क्रम में ट्रेन में सवार बदमाशों ने युवक का मोबाइल छीनने लगे। जब युवक ने विरोध किया तो छिनतई गिरोह ने युवक को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे युवक ट्रेन के चपेट में आया और उसके दोनों पैर कट गए। काफी खून बहने के कारण घटनास्थल पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मृतक के साथ आ रहे दोस्त ने परिजनों को दी।
शव को पोस्टमार्टम कराकर जीआरपी पुलिस मंगलवार की शाम परिजनों को हवाले कर दिया, जहां पुत्र के शव को देख पूरे परिवार में चीख पुकार मच गया। रोते रोते परिजनों का बुरा हाल हो रहा है। मृतक के पिता ने बताया कि उसके पुत्र का शुरू से ही पुलिस बनने का सपना था। कुछ कहना चाहिए। देखिए, जैसे कल ही हमको जानकारी शाम में हुई कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, उसके बाद आज पेपर में भी देखे हैं, प्रभात खबर पेपर में, पेपर के अनुसार तो दिया गया है कि मोबाइल क्या कहते हैं, रील बनाते समय जब कोई बदमाश उससे मोबाइल छीनने के क्रम में धक्का मुक्की हुई है, उसी क्रम में उसको जो है सो धकेल दिया गया है। धकेलने के बाद उसका दोनों जांघ के नीचे से पैर कट गया, उसी कारण स्थल पे ही उसकी मौत हो गई है। ऐसे जो पेपर में है ऐसे सुनने में आ रहा है। आपके स्तर से क्या कुछ कहा गया है? कि मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करने के, आज चूँकि 15 अगस्त है, आज उनका मोबाइल भी बंद बता रहा है। ऐसे कल देखते हैं, बात करते हैं, उसके जो भी सरकार की योजना लाभ बन पाएगी उनसे हम प्रयास करेंगे कि इनको हद तक मिल जाए। आपका परिचय? महेश प्रसाद मंडल, मुखिया ग्राम पंचायत झुटकी सह मुखिया संघ सचिव हरलाखी। जगदीश की जो मृत्यु हो गई ट्रेन में कटकर, क्या कुछ कैसे जानकारी मिला आपको? मेरा लड़का ने फोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया, मुझे कुछ करने का बंदा नहीं था। कौन फोन किया? मेरा बड़े वाला लड़का ने फोन किया कि साथ में 2 लड़का था हमारा बड़े लड़का उधर रहता है दिल्ली में, तो उनको कैसे जानकारी मिला? वहाँ पे दोस्त के साथी का उसने दिया। कैसे हुआ ये घटना, आखिर कैसे हुआ? मुझे कुछ पता नहीं, वो लड़के ने उसको बताया कि मोबाइल चोरी करने को आया, तो वो मोबाइल चोरी वाला पीछा के साथ में वो भी पीछा गया। पटना में रह के पढ़ाई करता था जगदीश? हाँ। घर आ रहा था। हाँ, पुलिस के द्वारा क्या कुछ कहा गया? पुलिस के द्वारा क्या कहा जाएगा, जो हो सकता है वो करो, जो चोरी किया वो तो हमारा तो गया, लेकिन तो दोबारा इस को वैसा करो। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र महल। जगदीश आपका बेटा था? हाँ। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधेपुर थाना की पुलिस ने गाड़ी की चोरी कर खरीद फरोख्त करने और शराब तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को 2 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। गिरफ्तार तीनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधेपुर थाना क्षेत्र से गुप्त सूचना के आधार पर 3 शराब तस्कर व चोरी की गाड़ी खरीद फरोख्त करने वाले को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई करते हुए तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान मधेपुर पश्चिमी के राम सुगारत शाह का पुत्र विवेक कुमार, नवादा निवासी झमेले मंडल का पुत्र सोनू मंडल और तीसरा भखराइन गांव निवासी घुस्सक मुखिया का पुत्र राजीव मुखिया के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मधेपुर के लक्ष्मीपुर चौक पर गश्ती के दौरान अपाची गाड़ी से विवेक सोनू को देखा गया, जबकि इन दोनों को रोककर गाड़ी की कागजात मांगी गई तो नहीं दिखा सके। पुलिस ने शक के आधार पर छानबीन शुरू की। इस दौरान दोनों ने बताया कि उसका तीसरा साथी भखराइन बजरंगबली के पास 2 बोतल विदेशी शराब लेकर खड़ा है, वही लाने जा रहे हैं। गश्ती टीम भखराइन पहुंचकर बताए स्थान पर खड़े व्यक्ति को पकड़ने में कामयाब हो गई। तलाशी करने पर उसके पास से 2 बोतल विदेशी शराब भी बरामद हो गया। तीनों को गिरफ्तार कर मधेपुर थाना लाया गया, जहां से आगे की कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के पकड़साम स्थित मध्य विद्यालय परिसर में रसोइया संघ की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान विद्यालय प्रधानों की धमकी व मनमानी के खिलाफ रसोइया के द्वारा आवाज बुलंद किया गया और उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी। बेनीपट्टी अनुमंडल के मधवापुर प्रखंड के पकड़साम गांव स्थित मध्य विद्यालय परिसर में रसोइया संघ की बैठक प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश भगत की अध्यक्षता में हुई, जिसमें विद्यालय प्रधानों के द्वारा आए दिन विभिन्न प्रकार की धमकी दिए जाने और सरकार की उदासीनता को लेकर चर्चा की गई। बैठक में विद्यालय प्रधानों, प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रसोइयों ने आक्रोश भी व्यक्त किया। इस दौरान रसोइयों ने कहा कि हम लोग विद्यालयों में साल के 12 महीने भोजन बनाकर बच्चों को खिलाने का काम करते हैं, लेकिन हम लोगों का बच्चा भूखा रह जाता है।
12 महीने एमडीएम बनाने के बाद भी महज 10 महीनों का ही पैसा मिल पाता है और वह भी एक मजदूर के न्यूनतम दैनिक मजदूरी के 1/4 के बराबर भी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल है। जबकि एमडीएम बनाकर बच्चों को खिलाने में पूरा दिन भी व्यतीत हो जाता है। इसके अलावा विद्यालयों के एचएम के द्वारा आए दिन रसोइयों को विरोध करने पर हटा देने और दूसरे रसोइये को बहाल कर लिए जाने समेत विभिन्न प्रकार की धमकियों का अलग ही सामना करना पड़ता है। रसोइयों ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्योहारों पर एक ओर जहां सभी सरकारी कार्यालयों में अवकाश होता है, वहीं दूसरी ओर इस बार स्वतंत्रता दिवस के दिन भी विद्यालयों में रसोइयों से एमडीएम बनवाया गया है। रसोइयों को बंधुआ मजदूर से भी बदतर स्थिति बनाकर रख दी गई है, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुल मिलाकर विद्यालयों में एमडीएम बनाने वाले रसोइये हर तरफ से शोषित व प्रताड़ित होते हैं। रसोइयों ने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करे और कम से कम न्यूनतम मजदूरी दर के हिसाब से रसोइयों को पारिश्रमिक भुगतान करे। साथ ही विद्यालय प्रधान द्वारा धमकी दिए जाने का सिलसिला बंद हो। बैठक परिसर में मौजूद विशनपुर मध्य विद्यालय के शिक्षक देवेंद्र यादव ने भी सरकार को रसोइयों की दयनीय स्थिति पर पहल करते हुए उनके पारिश्रमिक को बढ़ाने की आवश्यकता जताते हुए कहा कि इन सभी को जितना पारिश्रमिक मिलता है वह किसी आकस्मिक इलाज कराने के बराबर भी नहीं होता। ये सभी रसोइयों की आर्थिक स्थिति एक मजदूर से भी बदतर है, जबकि ये सभी समाज के बच्चों को खाना खिलाने का काम करते हैं। बैठक के बाद रसोइयों ने अपनी मांगों का ज्ञापन मधवापुर बीडीओ, बीईओ व एसडीएम बेनीपट्टी को देते हुए 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर विचार नहीं होने पर प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन के जरिए आंदोलन की शंखनाद किए जाने की चेतावनी दी है। उनकी मांगों में महंगाई के अनुरूप और साल के सभी 12 महीने का न्यूनतम मजदूरी दर के हिसाब से मानदेय सुनिश्चित करने, पहचान पत्र निर्गत करने और खाना बनाने के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सरकारी स्तर से इलाज कराने और दुर्घटना बीमा से आच्छादित कराने सहित अन्य मांगे भी शामिल है। मौके पर धीरेन्द्र लाल कर्ण समेत कई रसोइया मौजूद थे। कौन स्कूल में रसोइया छिए? नवसिजित पकड़साम अनुसूचित जाति में। हाँ, की मुद्दा छे? की मुद्दा छे सर, हमरा सबके 12 महीना के सरकार ड्यूटी ले है, 10 महीना के पाई दे है 1650 रुपया। जे सर जन से अखनी चाय पान खा कर 5 मिनट में चाय पान के दुकान पर चले, जे महिला है सर ओकरा बिंदी सिंदूर के दाम नहीं होई सर। में कौन रसोईया काम करते? की कहे चाहे छी सरकार? की कहे चाहे छी सरकार से नियुक्ति जे मजदूर सस्ता मजदूर अखनी मजदूर काज कर रहा है ओतबो वेतन हमरा सबके सरकार दिया जाए, आ नहीं तो सरकार की करे जो मध्याह्न भोजन बंद किया जाए। की नाम छे यहाँ? अमृता देवी। कौन स्कूल के यहाँ रसोईया छे? करहुआ गोट उत्क्रमित मध्य विद्यालय। की समस्या छे या कौन चीज के मुद्दा के लगा यहाँ से बैठक कर रहल छे या की प्लानिंग है? हमरा सबके कम दरमाहा दैया, कते स्कूल में बंदे कर दिले रसोईया के धमकी दै छै, बहुत डराबै छै जे हटा दे, पैसा नहीं बढ़ाब। के डराबै छै? हेड मास्टर साहब डरबै छथिन जे जरा बोलब तो हटाए देब, 1650 पर करऽ के है तो करू न तो नहीं देब। आ वहू में 10 महीना के परमेंट दै छथिन। 12 महीना के काम करे छै, 10 महीना के परमेंट दै छै। कते बेकूफ सरकार बनबै छै रसोईया सबके से देबा के कम से कम तो 300 के रोज पिया के देबक चाहिए। हमार सबके जे मांग है बुझल 500 के दुनिया दै छै, यदि सब दिन लागू देता 12 महीना के हमरा सबके दे 300 के रोज देता, बढ़ा देता तो हम सब करब काम, आ नहीं तो बंद करब। जे रसोईया से टोकराते वो चूर चूर हो जाते। रसोईया से कोई नहीं टोकराए के। अब बीओ साहेब बीडीओ साहेब रसोईया के बात नहीं सुनै छथिन। उ सब केतनो हम सब आवेदन दै छियन त कहे छथिन नहीं हमरा मास्टर बहुत दिया, रसोईया के 1650 से बीओ बीडीओ साहब के कहां से देते पैसा चारना? अगर बात अहाँ के नहीं मानलत, संघ के बात नहीं मानलत, अहाँ रसोईया संघ के बात रसोईया संघ के बात नहीं मानथिन तहन अहाँ सब की करबै? तब हम बीओ साहब के ये धारणा देबै, मधुबनी डीएम साहब के ये धारणा देबै, बंद करबै। सब रसोईया सब रसोईया के संग में लकर जेबै आ करबै। हम सब हमर सबके बात बीओ साहब नहीं सुनै छथिन। कते हम सब आवेदन द चुकलियन, कते बेर कहि चुकलियन, लेकिन ने बीडीओ साहब सुनै छथिन न बीओ साहब हमर सबके आवेदन के स्वीकार करै छथिन। सरकार सुनै छथिन तो हम सब केना रहबै? 10 महीना के पेमेंट ल के 12 महीना काम करबै त? ई बैठक के माध्यम से अहाँ प्रशासन के और सरकार के कहे चाहे छी जे हमर सबके बात मानू, मांग पूरा करू, आ नहीं तो हम सब धरना प्रदर्शन करब। और परिचय देंगे।
मेरा नाम देवेंद्र यादव हुआ। राजकीय मध्य विद्यालय बिशनपुर में हम एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। हम लोग देखते हैं इस भंसिया जो हम लोगों को नमक खिलाता है, और लोग तो बोलता नहीं है, लेकिन हम नमक खाते इसीलिए हम अपनी बात को रखते हैं। वास्तविकता में इसके साथ घोर अन्याय है, क्योंकि 1600 साढ़े 1600 रुपया मिलता है। 1650 जब ये लोग मिलते हैं तो आज हमारी बेटी बीमार है, पोता बीमार है, इलाज में आपको जांच में 1650 1700 जाता है, रो करके भंसा बनाता है। और आप लोग को तो जानते ही है कि 10 नेट का जमाना है, 12 महीना खर्ची है और 10 महीना का पैसा मिलता है। हम तो यही कहेंगे सरकार से कि इसकी जायज जो मांग है उसको अविलंब पूरा किया जाए। और यहाँ तक लोग कैसे एसी में बैठता है, आश्चर्य है। लोग सोचता है कि बड़ा आदमी, हमारा घरवाली जो है सो सोना चांदी का है और गरीब का घरवाली टल्हा टुल्ली का है। आश्चर्य जमाना है। इसीलिए हम सरकार से पुरजोर मांग करेंगे। आज ये भंसिया लोगों को देखते हैं आग में जितना तपते हुए, क्या ये आदमी नहीं है? ये पत्थर इनका शरीर है। और जो इनकी मानवता का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, किसी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। हम सरकार से पुरजोर मांग करेंगे कि इनकी उचित न्याय मिले और इसका उचित मांग मिले। और आज तक जितना हड़ताल किए हैं, बहुत बार हड़ताल किए, हम 18 साल नौकरी में हैं, अनेक बार हड़ताल किए हैं, लेकिन ये लोग हड़ताल करते हैं, भंसा बंद रहता है, लेकिन मास्टर सब टिप देता है। हेडमास्टर, इनका भोजन कानून में चालू रहता है, इसीलिए इसकी मांग पूरा नहीं होता है। आज अगर आज भी आज खाना नहीं बना, सब भंसिया हड़ताल पर है, लेकिन कानून में इसका टिपा गया होगा। जबकि मास्टर होकर के नहीं बोल सकते हैं हम, मास्टर होकर के हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम इसलिए बोलते हैं कि इनका नमक खाए हुए, हमारी सेवा किए हुए। मैं इन लोगों को साधुवाद देता हूं कि सदा इनका मांग सरकार सुने और समझे और इसका प्रतिपालन जरूर करे। इसी शब्द के साथ अपनी बात विराम करते। जय हिंद, जय भारत। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर से चोरी की खबर सामने आ रही है, जहां स्टेट बैंक के एक ग्राहक सेवा केंद्र का बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर दुकान में रखे 80,000 नगद, लाखों के मोबाइल समेत लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया गया। मधेपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर चौक पर एक स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं एक मोबाइल की दुकान में छत तोड़कर घुसने के बाद लाखों रुपए का मोबाइल एवं नगद चोरी कर ली गई। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक सुनील महतो ने बताया कि उनके बैंक में चोरी की यह दूसरी घटना है। पूर्व में हुई चोरी का अब तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया कि फिर घटना घट गई। इस बार एक लैपटॉप और कुछ नगद चोरी किया है, जिसकी शिकायत थाना में दर्ज करा दी गई है। मधेपुर निवासी राजेश ने बताया कि उसके दुकान का छत तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और करीब 80,000 रुपए नगद और कीमती मोबाइल चोरी कर लिया। थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही चोरी के मामले का खुलासा करने में जुट गई है। इस सिलसिले में 4-5 संदिग्ध व्यक्ति को थाना पर बुलाकर पुलिस पूछताछ कर रही है। क्या घटना हुई है आपके साथ? चोरी हुआ है सीएसटी में। कैसे? रात में ताला तोड़ के चोरी की, दरवाजा तोड़ करके। क्या सब चोरी हुई? मेरा एक लैपटॉप चोरी हुआ। कैश नहीं था, फटा हुआ, वही 2000 के लगभग था। इससे पहले भी घटना हुई थी? इससे पहले एक बार हुआ। उसमें कितने की चोरी हुई थी? उसमें तो लगभग लाख रुपया की लगभग। ये दूसरी घटना है। तो इसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? आवेदन दिए हैं, इससे पहले भी दिए थे आवेदन, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन दोबारा फिर हम कल आवेदन दिए हैं। तो उस पर कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ है? पता चला 4-5 लोग मतलब गिरफ्तारी, पूछताछ किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। आपके दुकान में चोरी हुई है? हाँ हुआ है। क्या सब चोरी हुई? मोबाइल हुआ, 80,000 कैश हुआ, DVR हुआ, 14 मोबाइल हुआ। और किसी दुकान में चोरी हुई है? सामने CSP में हुआ, इसका लैपटॉप ले गया। उसका नकदी भी लिया है? नहीं, इसमें नकद में नहीं था, केवल लैपटॉप। कब की ये घटना है? ये कल का 15 तारीख का रात की। हाँ, रात की। आपको किसी पे शक है? नहीं, सब कोई तो नहीं है। CCTV कैमरा क्या हुआ आपका? लेके चले गया DVR सहित। क्या नाम है आपका? राजेश मोहन शंकर, राजेश मंदिर। घर?
मधेपुर। इसके खिलाफ आपने क्या कंप्लेन किया? कंप्लेन यही लिख के दिए हैं थाना में, एफआईआर किए हैं। इससे पहले भी चोरी हुई थी? नहीं, इससे पहले हुआ था, शुरू में हुआ था 7-8 साल पहले, इसी दुकान में। हाँ, सेम घटना था। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद बिस्फी प्रखंड के परवत्तापुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक मोहम्मद असगर के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इसके साथ ही सरकार द्वारा यथासंभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। गौरतलब है कि बिस्फी प्रखंड के मृतक मोहम्मद असगर की मौत आरपीएफ जवान के द्वारा जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग के दौरान हुई थी। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के परवत्ता गांव में मंगलवार को राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद एवं युवा राजद प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद मृतक मोहम्मद असगर के घर पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना दी। मौके पर बोलते हुए सांसद डॉक्टर अहमद ने कहा कि आज देश में शासक प्रधान के द्वारा जो नफरत का बीज बोया जा रहा है, उसी के परिणाम चलते ट्रेन में एक आरपीएफ के जवान द्वारा 4 लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा वातावरण बना रहा तो पता नहीं इस देश का भविष्य क्या होगा। अब लोगों को भी चाहिए कि देश में जो नफरत का बीज बो रहे हैं उसका प्रतिकार करे, अन्यथा आने वाला समय बहुत दुखदायी होगा। कोई किसी से सामंजस्य नहीं रख पाएगा। इसके परिणाम स्वरूप आज तक का सब बना बनाया समाप्त हो जाएगा। इसलिए समाज में नफरत फैलाने वालों का विरोध होना चाहिए। डॉक्टर अहमद ने कहा कि वे बिहार सरकार से बात करेंगे और इस परिवार के लिए यथासंभव सहायता करने की बात कहेंगे। मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष जय जयराम यादव समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। हमने उस सबको लगाया कि आप क्या देखते हो, सब लोग जाओ पोस्टमार्टम कराने में सहयोग करो, और वो कैसे लाश कहाँ ले जाना चाहते हैं उनके जो वहाँ पर जिम्मेवार हैं उनसे पूछिए। जाने तो बोले कि लाश ले जाएंगे जयपुर। हम कहा नहीं, अगर मधुबनी लाना चाहेंगे, घर लाना चाहेंगे तो उसके लिए भी इंतजाम होगा। तो जब वो बोले कि जयपुर ले आना चाहते हैं, यहाँ से हजारों हजार लोग ट्रेनिंग करके गए, मुसलमान भी बच्चे बहुत थे और गैर मुस्लिम बच्चे भी। जब उनको पता लगा कि ये मधुबनी का मामला है और सर के विधानसभा का मामला है, तब वो हमको फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद जैसा हमको दूसरे टीचर ने बताया कि सर हम लोगों को जैसे जो हुआ, जहाँ हुआ, जिसको जो तौफीक हुआ मदद किया है, मदद करते हैं। हम फिर जाते जयपुर, लेकिन हमको इधर फिर काम आ गया पटना का, हम पटना आ गए। हम हफ्ता असरा में जरूर इंशाल्लाह हम जयपुर भी जाएंगे और जयपुर जाकर उन बच्चों का भी आंसू पोंछने का काम करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो 4 बच्चे और 1 बच्चा जो सर बिहार सरकार से बहुत सहायता मिलेगी, महरूम हो गया है, वो हम उस पर भी देखेंगे जहाँ तक जो हमसे भी पॉसिबल होगी। सर महागठबंधन के बहुत सारे नेता यहाँ आए थे, बड़े बड़े नेता आए और आप भी आए हैं। मेरा जो सरकारी तौर पर मदद होती है वो भी मदद होगा। सरकारी काम में थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन हो जाएगा। और सरकार जो करेगा उससे ज़्यादा तो हम लोग अपने पॉकेट से करेंगे उसको, चूँकि हम यहाँ से 10 साल में ले रहे हैं और जो भी परिवार है हमसे जुड़ा हुआ परिवार है, इसलिए हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। हम उन बच्चों के भी इसमें पीछे नहीं रहेंगे। हम जहाँ तक होगा हम बच्चों को यहाँ भी देखेंगे, वहाँ भी देखेंगे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। एवं सारी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम, जहां पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम।
ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला हरलाखी प्रखंड में हर्षोल्लास के साथ 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान सभी सरकारी, निजी, गैर सरकारी, राजनीतिक समेत विभिन्न कार्यालयों पर कार्यालय प्रधान के द्वारा झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। भारत माता के जयकारे से पूरा क्षेत्र दिन भर गूंजयमान होता रहा। हरलाखी प्रखंड भर में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हरलाखी थाना पर थानाध्यक्ष अनोज कुमार, खिरहर थाना पर थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी, सीएचसी में डॉक्टर के.डी. राय, अंबेडकर चौक पर विकास पासवान, गायत्री हॉस्पिटल कलना में डॉक्टर सुनील कुमार ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर बीडीओ कृष्ण मुरारी, सीओ सौरभ कुमार, पीओ कृपाशंकर झा, पुलिस अवर निरीक्षक उपेंद्र प्रसाद सिंह, अरुण कुमार दुबे, प्रशिक्षु एसआई आदित्य कुमार, प्रीति कुमारी, एएसआई अबुल एजाज, आरपी यादव, ध्यानी पासवान, खिरहर थाना पर पुलिस अवर निरीक्षक दिनेश ओझा, प्रशिक्षु एसआई प्रिया कुमारी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी ने राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। इसी प्रकार बलुआ महादलित टोल में जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, प्रखंड पास कार्यालय पर सुमन झा, भाकपा कार्यालय पर बिल्टू प्रसाद महतो, झिटकी पंचायत भवन पर महेश प्रसाद मंडल, सिसौनी पंचायत भवन पर यदुवीर शाह, पिपरौन में मुखिया कामिनी, हिसार में मुखिया कविता पांडे, सोठगांव में मुखिया उषा देवी, बेता परसा पंचायत भवन पर मुखिया नजहत प्रवीण, नहरनिया पैक्स गोदाम पर पारसनाथ झा, सीपीपी कॉलेज बौरहर में प्राचार्य मोहन कुमार, खिरहर में पंचायत समिति सदस्य शशांक शेखर उर्फ गौतम, ध्रुवतारा स्कूल उमगांव में सुभाष प्रसाद सिंह, सुपरफास्ट इंग्लिश स्कूल हरलाखी में नरेंद्र कुमार, उच्च माध्यमिक विद्यालय हरलाखी में प्रधानाध्यापक बेचन बैठा ने ध्वजारोहण की। इसी प्रकार प्रखंड के सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों पर झंडोत्तोलन के बाद राष्ट्र ध्वज को सलामी देते हुए सभी ने राष्ट्रगान गाया। कई जगहों पर स्कूली बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।
77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मिथिला वाहिनी मधुबनी के प्रधान कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया। झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इस मौके पर मिथिला वाहिनी के सभी सदस्य, बच्चे, बूढ़े व ग्रामीण उपस्थित थे। 77वां स्वतंत्रता दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर मिथिला वाहिनी के प्रधान कार्यालय में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस उल्लासपूर्वक मनाया गया, जिसमें मिथिला वाहिनी के सदस्य, सहयोगी के साथ ही स्थानीय लोग और बच्चे उपस्थित थे। ध्वजारोहण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने आज के दिन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बतलाया कि किस तरह हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर बलिदान देकर हम लोगों को गुलामी की दास्तां से मुक्त करवाया। आज उन लोगों के संघर्ष और त्याग के कारण ही हम लोग स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं। उन वीर शहीद बलिदानियों को याद रखना चाहिए तथा उन सबको नमन करते हुए राष्ट्रहित में कार्य करते रहना चाहिए। इस कार्यक्रम में आर्मी के कैप्टन पद से सेवानिवृत्त बुद्धिनाथ झा, संरक्षक समिति के सदस्य निर्मला देवी, कार्यालय प्रमुख कल्याणी कुमारी के अलावा कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के समापन पर स्वतंत्रता दिवस का जयकारा लगाते हुए, वीर शहीदों का जयकारा लगाते हुए उपस्थित लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। वर्ष के रूप में ये छै कि स्वतंत्रता दिवस जो रहे 75वां वर्षगांठ तकरा मनायल गेल और आइ ओकर हर जगह कार्यक्रम से धूमधाम से अवसर पर भ रहल अछि। हम अहाँ एहिठाम उपस्थित छी आइ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। निश्चित रूप से ई स्वतंत्रता जो हमरा सबके भेटल एकर पाछू बहुत लोग के त्याग और बलिदान छै। हम अहाँ देख रहा छी, आराम से हम हंस रहा छी, खेल रहा छी, बाजि रहा छी, सबका लाभ उठा रहा छी, लेकिन एहि देश जेमे हम स्वतंत्रता मना रहा छी, कतेक गुलामी के शिकार रही हम सब, कतेक हमरा सबके बाहरी विदेशी आक्रमणकारी द्वारा यातना देल गेल और एहिमे हमर पुरखा सब जे छै अपन बलिदान दऽ कऽ आइ हमरा सबके स्वतंत्रता दिला जे हम सब खुलि कऽ हंसि सकै छी, बाजि सकै छी, कोनो अपन धार्मिक त्योहार पर्व पावनि खुलेआम कऽ सकै छी। तैं हमरा सबके स्वतंत्रता दिवस के याद करबाक चाही और एहि के माध्यम से हमर जे वीर महापुरुष सब छला है या हमरा सबके बीच नहीं छै, बहुत गोटा स्वतंत्रता सेनानी में छला है जे अखनो कतौ कतौ उपस्थित छथिन, सरकार उनका लगातार सम्मानित करै छनि। तऽ हमरो सबके निष्ठा बनैया जे आबै वाला पीढ़ी के बताबियै जे स्वतंत्रता हमरा सबके केना भेटल और इस स्वतंत्रता के बचा के रखनाइ हमर सबके कर्तव्य। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के सक्रिय स्थित रामसिला हॉस्पिटल में समारोह पूर्वक 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान हॉस्पिटल प्रधान के द्वारा झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के शुभ अवसर पर मुख्य समारोह रामशिला हॉस्पिटल सकरी में डायरेक्टर जमान डॉक्टर फैजुल, डॉक्टर इफ्फत द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। निदेशक ने अपने संबोधन में जिले भर में अमन शांति की बातें की। जो जिलावासी अस्वस्थ हैं, उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की दुआ उन्होंने की। उनके द्वारा चलाई गई विभिन्न कल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं की उपलब्धियों के बारे में जिलावासियों को अवगत कराया। हॉस्पिटल नर्सिंग स्टाफ द्वारा राष्ट्रीय गान की प्रस्तुति की गई। उद्घोषक हॉस्पिटल मैनेजर संदीप झा द्वारा मंच का संचालन किया गया। इस अवसर पर हॉस्पिटल के अलग अलग विभाग ने देश और स्वास्थ्य के बारे में अलग अलग जानकारी दी, जिसे सभी ने खूब सराहा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के विवाह भवन के हॉल में मधुबनी विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी संघ का 28वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान कई लोग उपस्थित रहे। संघ के सदस्यों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का उद्घाटन किया गया। मधुबनी विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति का 28वां स्थापना दिवस समारोह नगर निगम विवाह भवन हॉल में मिश्री लाल ठाकुर व मंच संचालक रामचंद्र शर्मा ने किया। समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर संस्था के जिला संस्थापक सदस्य फिरन ठाकुर, रामचंद्र शर्मा, संस्था के मुख्य संरक्षक सुनील कुमार नायक, विश्वनाथ ठाकुर, विजय कुमार शर्मा, नागेश्वर ठाकुर ने किया। संस्था के मुख्य संरक्षक रामचंद्र शर्मा ने कहा, 16 अगस्त 1995 को संविधान निर्माता शिव पूजन ठाकुर, लौह पुरुष स्वर्गीय कामेश्वर शर्मा, राम भरोस शर्मा, स्वर्गीय कमलदेव ठाकुर के द्वारा किया गया आज 28वां स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं।
सभा को नागेश्वर ठाकुर, सतीश ठाकुर, विकास कुमार समेत कई लोगों ने संबोधित किया। लड़ाई लड़नी पड़ी है, यह 22 उपलब्धियां हम लोग लड़ाई के बल पर लिए हैं। किसी सरकार से हमको नहीं मिला है, किसी सरकार के हम लोग पिछलग्गू नहीं हैं। हम लोगों को आज तक इस बिहार में या इस देश में एक भी जनप्रतिनिधि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में नहीं है। और हम लोग जितने उपलब्धियां लिए हैं, बढ़े जात को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कराना, बढ़ेगिरी फर्नीचर के 18 इंची को लाइसेंस फ्री करवाना, महामहिम के यहाँ जो सरकारी लकड़ियाँ हैं रोड किनारे, उसको हम लोग उसको हम लोग फ्री करवाए, जो बढ़ई के सिवा दूसरा आदमी ठेकेदार नहीं इस लकड़ी को ले जाए, माफिया नहीं ले जाए। और हम लोगों को सस्ते दाम पर लकड़ी उपलब्ध करवाना, हमारी ये प्रौद्योगिकी फैलाने के वेबसाइट, जो आज वेबसाइट पर हमारी यह संगठन चल रही है, 10 फाइल लड़ करके तब आज 3200 आरा मशीन हम लोग लाए हैं, जो 3200 आरा मशीन अब बिहार में चलेगी। अब हम लोगों को मुख्य रूप से भारत सरकार या बिहार सरकार, जिसके चलते हम लोग उपेक्षित हैं, हमारे समाज के लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं। अच्छे कारीगर अन्य राज्य में पलायन कर रहे हैं। इससे हम लोगों को बहुत भारी कठिनाई हो रही है। बेरोजगारी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। बेरोजगारी में अब जो लकड़ी का सामान बनता था, अब वो स्टील और एल्युमिनियम की सामान बनती है। हमारे कलाकार पूर्णतः बेरोजगार हैं। अब हम चाहते हैं जो हमारे लिए शिल्पी विकास निगम की स्थापना हो और राज्य जनसंख्या के आधार पर राज्य सत्ता में भागीदारी हो। यह स्थापना दिवस हम आज मना रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं और फैसला ले रहे हैं जो हमको आगे क्या करना है। अब अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रामचंद्र शर्मा, प्रदेश मुख्य संरक्षक, सह जिला सचिव मधुबनी। नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है। मैं मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रेगा प्रखंड के मधुबनी रैयाम मुख्य मार्ग के मलंगिया हाई स्कूल चौक के समीप पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने के दौरान उसके पास से 120 बोतल शराब जब्त किया गया। मोटरसाइकिल जब्त कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रेगा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मधुबनी रैयाम मुख्य मार्ग मलंगिया हाई स्कूल के पास से मोटरसाइकिल से ले जा रहे शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शराब तस्कर का बाइक जब्त कर लिया तथा तलाशी लेने पर बाइक पर लदे 120 बोतल देसी नेपाली शराब बरामद कर लिया गया। शराब तस्कर की पहचान इजरा गांव निवासी स्वर्गीय राजेंद्र यादव के पुत्र विनोद यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। रेगा के थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराब तस्कर का बाइक जब्त कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी,
छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7902-362-5254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। कलवाही प्रखंड के थाना परिसर, प्रखंड कार्यालय समेत सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, विद्यालय समेत अन्य संस्थानों में 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान कार्यालयों के प्रधान द्वारा झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। कलवाही थाना परिसर में थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने 77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी देते हुए झंडोत्तोलन किया। त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य सत्येंद्र झा ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए झंडोत्तोलन किया। पंचायत नरार युवा मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह ने बिहार पंचायत सरकार भवन परिसर में 10 बजे राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए झंडोत्तोलन किया। मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह ने झंडोत्तोलन के बाद पंचायत के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय पर्व हमारे देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। हमारे देश के हजारों लाखों पूर्वजों ने शहादत देकर स्वतंत्रता हासिल की है। इस स्वतंत्रता दिवस गौरव को संभाल कर रखना हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य है। कलवाही प्रखंड में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों पर शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन किया गया। झंडोत्तोलन के मौके पर कलवाही प्रमुख प्रखंड महेश चंद्र सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कलवाही PHC समेत प्रखंड के सैकड़ों जन प्रतिनिधि व गणमान्य लोग शामिल रहे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चे बूढ़े सभी आजादी के रंग में रंगे दिखे। 77वां स्वतंत्रता दिवस बेहद ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। लोगों ने झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाई गई। बिस्फी प्रखंड के सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, राजनीतिक दलों के दफ्तर, बैंक की शाखाओं व अन्य प्रतिष्ठानों में तिरंगा फहराया गया। प्रखंड मुख्यालय परिसर में प्रमुख रीता कुमारी एवं वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी BDO नसीन कुमार निशांत, BDO मनोज कुमार, BPRO चंद्रदेव प्रसाद ने ध्वजारोहण किया। जबकि स्वास्थ्य केंद्र में PHC प्रभारी डॉक्टर मिराज अकरम, BRC में BEO विमला देवी एवं महेश पासवान, पैक्स गोदाम पर व्यापार मंडल अध्यक्ष शकील अहमद उर्फ मदनी, बिस्फी थाना में थानाध्यक्ष राजकुमार राय, OCOP में OP अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा, जिलानी हीरो एजेंसी पर ताकि हैदर जिलानी, मध्य विद्यालय नाहस खंघरैटा में प्रधानाध्यापक रतीश मिश्रा समेत विभिन्न जगहों पर झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी गई।
सुरक्षा कर्मियों ने भी देश की आन बान व शान तिरंगे को सलामी दी। स्कूली बच्चों द्वारा क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली गई। आशीष मांगे गावे तब जय गाथा जन गण मंगल भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आज मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रहिका प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश झा ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती के विरोध में मुखिया संघ द्वारा निर्णय लिया गया है, जहां 15 अगस्त से 31 अगस्त तक हड़ताल किया गया है और कार्य का बहिष्कार किया गया है। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर 16 अगस्त से 31 अगस्त तक हड़ताल कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान ग्राम पंचायत के सभी प्रकार के कार्यों, सरकारी कार्यक्रमों व बैठक का बहिष्कार किया जाएगा। इन बातों की जानकारी रहिका प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष मिथिलेश झा ने बताया। इस मौके पर मौजूद जाहिदा खातून समेत दर्जनों की तादाद में मुखियाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी मांगों में ग्राम पंचायत को 73वां संविधान संशोधन के तहत प्रदत्त 29 अधिकारों को पूर्ण रूपेण ग्राम पंचायत को सौंपा जाए, ग्राम सभा से चयनित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए, सरकार ग्राम सभा में अनावश्यक हस्तक्षेप बंद किया जाए, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में ब्रेंडा असफल हो चुकी है, इसे पुनः ग्राम पंचायत को सौंपा जाए समेत कई मांगे शामिल हैं। 15वीं वित्त की राशि आवंटन में ग्राम पंचायत को अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने और प्रधानमंत्री आवास योजना में नए पत्र में लाभुकों का नाम जोड़ने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। इन सभी मांगों को लेकर मुखिया संघ द्वारा हड़ताल पर जाने को लेकर वीडियो को मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि मांग पूरी नहीं होती है तो आगे हड़ताल जारी रखेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
मधुबनी के हरिशंकर संगीत महाविद्यालय में 77वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन के साथ ही पंडित कृष्णानंद मिश्र की जयंती मनाई गई। इस दौरान छात्र छात्राओं व कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के साथ हरिशंकर संगीत महाविद्यालय में स्वर्गीय पंडित कृष्णानंद मिश्र का जन्मदिन उनके अनेक शिष्यों द्वारा मनाई गई। कार्यक्रम का प्रारंभ आशुतोष मिश्र के तबला वादन से हुआ। हारमोनियम पर अभिषेक ठाकुर ने संगत किया। नीतीश ठाकुर, दक्ष वत्स, राकेश पाठक, चांदनी झा, केशव झा, वैष्णवी मिश्रा, आर्यन झा, भोलानंद झा, सन्नी कुमार समेत कई कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। अंत में आशुतोष मिश्र के गीत से कार्यक्रम का समापन हुआ। हारमोनियम पर प्राचार्य रविशंकर मिश्र, तबला पर आशुतोष मिश्र, कीबोर्ड पर अभिषेक ठाकुर संगत कर रहे थे। कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य रविशंकर मिश्रा, अध्यक्षता भोलानंद झा, धन्यवाद ज्ञापन वेदानंद शाह ने किया। अंत में स्वर्गीय मिश्र के शिष्य राकेश पाठक को पाक दुपट्टा से सम्मानित किया गया, जो अध्यक्ष भोलानंद झा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में ज्योति रमण झा बाबा, उदय जायसवाल, सरोजानंद झा समेत कई लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। 15 अगस्त से एक दिन पूर्व डेन न्यूज खबरें आप तक के माध्यम से जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव निवासी शहीद नथुनी साह स्वतंत्रता सेनानी के बारे में खबर प्रसारित की गई थी। इस खबर प्रसारण के बाद एक बेहतर पहल देखने को मिली, जहां ग्रामीणों के द्वारा शहीद चौक पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही शहीद की याद में स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया। स्वतंत्रता के आंदोलन में सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर के लाल के बलिदान को लेकर 15 अगस्त को द न्यूज पर प्रसारित खबर के पहल पर मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद नथुनी साह के नाम पर बने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि देश को आजादी दिलाने वाले वीरों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले सचिव भूषण सिंह ने शहीद नथुनी साह के जीवनी पर प्रकाश डाला। दुल्लीपट्टी मुखिया के प्रतिनिधि समाज सेवी सह सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने शहीद नथुनी साह के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए स्मारक निर्माण को लेकर कमेटी का गठन करने व स्मारक बनाकर प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। सभा को समाज सेवी मनीष कुमार झा, अशोक पासवान समेत कई लोगों ने संबोधित किया। जो है उनकी शहादत से दुल्लीपट्टी पंचायत के मुखिया से अनुरोध करते हैं कि इसका अनावरण करके उनका आने वाले काम करेंगे। और इस कार्य के लिए प्रखंड सचिव भूषण सिंह जो आगे बढ़े हैं भारत छोड़ो क्रांति दिवस के शुरुआती दौर के जो पहला शहादत अगर कहा जाए तो मधुबनी जिला ही नहीं बिहार में पहला शहादत देने वाले जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी निवासी नथुनी साह जी थे। इन्हीं के शहादत पर यह चौक का नाम शहीद चौक पड़ा और जो स्मारक के पास अभी हम लोग उनको श्रद्धांजलि और माल्यार्पण कर रहे हैं। उनके स्मारक उनका स्मारक है, लेकिन यह स्मारक बिल्कुल गुमनाम बना हुआ है और यहाँ के प्रशासन या जो लगातार जो जनप्रतिनिधि जीते हैं उनका कभी इस पर ध्यान नहीं था कि यह शहीदों का स्मारक है। आज के दिन हम लोग 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उन्हीं के शहादत का देन है कि आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और हम जब इन पर जो बहुत संकल्पित से जो मन बनाए कि इनका जो स्मारक होना चाहिए, इनका एक पहचान होना चाहिए, जयनगर धरती ही नहीं पूरे इंडिया में कि पहला शहादत देने वाला यह नथुनी साह जी है, उनका स्मारक हो। तो अगस्त क्रांति के शुभ अवसर पर 9 अगस्त को हमने अपने पार्टी के सैकड़ों लोगों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष पूरे मार्केट में क्रांति मार्च निकालते हुए एक प्रदर्शन किए और अनुमंडल पदाधिकारी से मांग किए कि शहीद नथुनी साह का अधिनिर्मित जो स्मारक है वह पूरा निर्माण हो। यही बात को लेकर के आज हम लोग यह एक छोटा सा कार्यक्रम जो गुमनाम तरीके से एक बड़ा
हिंदू जयनगर के धरोहर, देश के धरोहर जो शहादत दे करके हिंदुस्तान को आज़ाद दिलाए, उनके शहादत पर हम लोग यहाँ की इनका शहादत अच्छे रूप में जयनगर में एक यादगार रूप में हमेशा मनावे लोग और यादों में जयनगर के तमाम लोगों के यादों में रहे। इसलिए यह शहीद नौथनी शाह स्मारक पर याद दिलाने के लिए सिर्फ जिन्हें लोग भूल चुके हैं, ये जयनगर वासी कम से कम कान खोल के सुन ले। जो जीवन भर रटते रहते हैं शहीद चौक, जिनके नाम पर शहीद चौक पड़ा, उन्हें कोई याद करने वाला नहीं था। आज हम लोग सिर्फ जयनगर वासी को याद दिलाने के लिए आए हैं। झंडा हर साल 16 झंडा हर साल फहरा लेने से नहीं होता है, कम से कम याद करवाना चाहिए कि नौथनी शाह कौन थे, जो हमें आजादी भी दिलवाए, जिनके वजह से हम आजाद देश में रह रहे हैं। आज कह रहे हैं कि आजाद भारत के हम नागरिक हैं, उन्हें हम लोग भुला चुके हैं। इन्हीं नौथनी शाह की वजह से हम लोग आज आजादी प्राप्त की है। आज हम लोग संकल्प ले कि इनकी स्मारक को इतना सुंदर, इतना खूबसूरत हम लोग बनावे शहीद चौक पर, आने वाले पीढ़ी भी नाम ले कि ये नौथनी शाह थे। और मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।